हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग। चलिए अपन आज चैप्टर नंबर 10 पढ़ने वाले हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन का पार्ट 3। ठीक है, तो अभी तक अपन ने पार्ट 2 तक देखा। ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होता है, मिरर क्या होता है, मिरर के टाइप्स कितने होते हैं। आज अपन एक टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं, इमेज फॉर्मेशन ऑफ प्लेन मिरर। ठीक है, तो यहाँ पर अपन एक प्लेन मिरर में किस टाइप से इमेज बनता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, वो अपन यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करते हैं प्लेन मिरर कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो मिरर बनाने का तरीका क्या होता है अपन ने देखा था। एक सिंपल ग्लास प्लेट ले लेते हैं और इस सिंपल ग्लास प्लेट एक साइड, किसी भी एक साइड पर क्या कर देते हैं, या तो पेंट कर देते हैं या तो फिर पॉलिश कर देते हैं। ठीक है, यदि एक सिंपल ग्लास प्लेट के एक साइड पॉलिश कर दी जाए तो ये सिंपल ग्लास प्लेट कन्वर्ट हो जाता है मिरर में। अब ये रिफ्लेक्शन करने के लिए रेडी है। ठीक है, ये बन गया है मिरर, इससे अब रिफ्लेक्शन देखने मिलेगा। ठीक है, तो किस टाइप से इसमें इमेज फॉर्म होता है, किस टाइप से इसमें एक इमेज फॉर्म होगा उसकी बात करें तो अपन ने ये रखा हुआ है एक ऑब्जेक्ट को इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर। ठीक है, ये प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर के इन फ्रंट में अपन ने रखा हुआ है एक ऑब्जेक्ट को। अब किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज क्या होता है, ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस्ड बाय द लाइट। यही पढ़ा था अपन ने इमेज की डेफिनेशन में, ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस्ड बाय द लाइट इज कॉल्ड इमेज। तो यहां पर इस ऑब्जेक्ट का जो लाइट से ऑप्टिकल अपीयरेंस बनेगा वो कैसे बनेगा। तो ये अपने पास में एक ऑब्जेक्ट है, इससे कुछ लाइट रेज इंसिडेंट करते हैं यहां पर। तो अपन यहां पर केवल 2 लाइट रेज को कंसीडर कर रहे हैं। आप चाहो तो 10 ले सकते हो, ठीक है, 20 ले सकते हो। ये बहुत सारे नंबर ऑफ लाइट रेज वैसे ये एमिट करेगा। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या करता है, या तो लाइट को एमिट करता है या तो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर केवल 1 या 2 लाइट रेज को एमिट या रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, बल्कि नंबर ऑफ रेज को एमिट करेगा। लेकिन अपन ने यहां पर इमेज फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने के लिए केवल और केवल 2 लाइट रेज को कंसीडर किया हुआ है। आप चाहो तो 3 या 4 भी ले सकते हो। तो इस टाइप से मैंने क्या किया, ये 2 लाइट रेज को इंसिडेंट किया है एक प्लेन मिरर पर। अब अपन ने पढ़ा हुआ है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग, यदि कोई लाइट रेज 30 डिग्री पर इंसिडेंट होती है तो 30 डिग्री पर ही रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, एंगल I इक्वल टू एंगल R के अकॉर्डिंग यदि 30 डिग्री पर इंसिडेंट होती है तो 30 डिग्री पर ही रिफ्लेक्ट भी होगी। तो यहां पर देखें कि ये लाइट रेज आ रही है, तो ये जितने एंगल पर भी यहां इंसिडेंट हो रही होगी उतने ही एंगल पर क्या हो जाएगी, यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। उतने ही एंगल पर क्या हो जाती है, यहां पर ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। सिमिलरली यहां पर ये वाली रेज की बात करो तो ये भी जितने एंगल पर यहां पर इंसिडेंट हुई होगी सेम उसी एंगल पर क्या हो जाने वाली है, यहां से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अब यदि इन दोनों रेज को पीछे एक्सटेंड कर दिया जाए, मैंने क्या किया, इन दोनों को पीछे एक्सटेंड कर दिया है इस टाइप से, तो ये दोनों रेस जाकर के कहां पर मीट होती हैं, इस पॉइंट पर। ठीक है, ये पॉइंट मिला जहां पर दोनों जाकर के क्या हो जा रही हैं, मीट हो रही हैं। तो इस पॉइंट को ही अपन क्या कहते हैं, ऑप्टिकल अपीयरेंस, दैट इज इमेज। ठीक है, ये बन गया अपने पास में ऑब्जेक्ट, एक रियल ऑब्जेक्ट का इमेज बन चुका है यहां पर। ठीक है, तो कहां पर ऑब्जेक्ट रखा था और कहां पर इमेज दिख रहा है। ऑब्जेक्ट रखा हुआ था इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड इमेज बन रहा है यहां पर बिहाइंड द मिरर। क्लियर है, ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन क्लियर होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है और इमेज कहां पर बन रहा है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट रखा जाता है इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इमेज हमेशा ही यहां पर कहां मिलने वाला है अपन को, प्लेन मिरर के लिए बिहाइंड द मिरर मिलने वाला है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। चलिए, तो ये था अपने पास में इमेज फॉर्मेशन, कैसे इमेज बनाया है अपन ने यहां पर। अब बात करते हैं इस इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ये जो इमेज दिख रहा है इसके पास में इसकी पोजीशन क्या है, इसका साइज क्या होगा, इसका नेचर कैसा होगा, ये कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें अपन
तो सबसे पहले बात करते हैं पोजीशन क्या है इस इमेज की। तो पोजीशन क्या होती है, हमेशा प्लेन मिरर में जो पोजीशन होगी इमेज के लिए वो होती है बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर, हमेशा इमेज कहां बनता है, बिहाइंड द मिरर। और एक चीज और याद रखें, जितना डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट का मिरर से, दैट इज यू। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होता है, यू होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को अपन रिप्रेजेंट करते हैं यू से। तो ऑब्जेक्ट जो है जितना भी डिस्टेंस पर होगा यहां से प्लेन मिरर से, सेम उतने ही डिस्टेंस पर यहां पर इमेज भी मिलता है। सेम डिस्टेंस पर इमेज मिलता है, ठीक है। इमेज का डिस्टेंस v होता है, लेकिन यहां पर u और v दोनों ही क्या रहते हैं, इक्वल होते हैं प्लेन मिरर के केस में, ठीक है। इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दोनों ही सेम होता है। यदि ये 10 मीटर पर रखा होगा ऑब्जेक्ट, तो इमेज भी 10 मीटर पर जाएगा, ठीक है। यदि ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर रखा है तो इमेज भी 5 मीटर पर जाएगा, ठीक है। यदि तुमने ऑब्जेक्ट को मूव नहीं किया बट मिरर को मूव कर दिया तो भी चेंज होगा इमेज, ठीक है। बात तो एक ही है, चाहे तुम ऑब्जेक्ट को मूव करो या तो फिर मिरर को मूव करो, बात तो एक ही है ना। तो यहां पर चाहे तुम मिरर को मूव कर लो या तो फिर ऑब्जेक्ट को मूव करो, इमेज की पोजीशन चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये था अपने पास में पोजीशन। पोजीशन क्या है, बिहाइंड द मिरर। इमेज जो बना हुआ है वो बिहाइंड द मिरर बना हुआ है, तो ये अपना फर्स्ट पोजीशन हो जाती है बिहाइंड द मिरर एंड सेम डिस्टेंस, ठीक है। एंड सेम डिस्टेंस पर बन रहा है जितना कि ऑब्जेक्ट का है, ठीक। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर साइज की। इस इमेज का साइज क्या है, यहां पर जो इमेज बन रहा है इस इमेज का साइज कैसा है। तो इस इमेज का साइज होता है सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतना ही साइज का इमेज भी बनेगा, ठीक है। जितने साइज का ऑब्जेक्ट होगा उतने ही साइज का इमेज भी बनता है। तो ये तो हो गई साइज की बात। थर्ड बात करते हैं इसका नेचर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर, वो है इसका नेचर कैसा होता है इमेज का। इमेज किस टाइप के नेचर का यहां पर बनता है प्लेन मिरर के लिए, उसकी बात करें तो अपन ने पढ़ा था इमेज के दो टाइप होते हैं, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, पढ़ चुके अपन लास्ट लेक्चर में। तो रियल इमेज क्या होता है, रियल इमेज के बारे में क्या पढ़ा था, जिसको अपन स्क्रीन पर शो कर सकते हैं, ठीक है। और वर्चुअल इमेज क्या होता है, जिसको आप स्क्रीन पर नहीं शो कर सकते, वो वर्चुअल इमेज होता है। तो यहां पर जो प्लेन मिरर है वो किस टाइप का इमेज बनाता है, किस टाइप का इमेज बनाता है, तो ये अपने पास में होता है वर्चुअल इमेज। जब भी इमेज बिहाइंड द मिरर बनता है तो वो क्या होता है, हमेशा वो हमेशा ही वर्चुअल इमेज होता है। यदि बिहाइंड द मिरर बना हुआ है तो वो वर्चुअल इमेज ही होगा, ठीक है। तो सबसे वर्चुअल इमेज होता है। और इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब होता है सीधा इमेज बनेगा, ठीक है। मतलब जैसा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वैसा ही इमेज बनेगा। ऐसा नहीं है कि अपन मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं तो अपना सर ऊपर और पैर नीचे हो जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जैसे अपन हैं वैसे ही दिखाई देंगे मिरर में। घर में अपन मिरर में देखते हैं अपने आप को, रोज देखते हैं, ठीक है ना। तो कैसा दिखता है, सेम जैसे अपन, यदि आपका सर ऊपर है पैर नीचे है तो वैसे ही दिखेगा, ठीक है। उल्टे हो जाओ तो उल्टे दिखोगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सीधे खड़े हो वहां पर उल्टा दिखाई दे, ठीक है। तो ये होता है इरेक्ट इमेज, मतलब सीधा इमेज होता है। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट ये है इमेज का नेचर, ठीक है। इमेज का नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। लेकिन अब यहां पर इन्वर्टेड इमेज भी होता है एक इरेक्ट इमेज एंड इन्वर्टेड इमेज। तो इरेक्ट मतलब सीधा इमेज होता है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा इमेज होता है। तो उल्टा इमेज यहां पर नहीं बनता है, वर्चुअल हमेशा ही सीधा होता है, इरेक्ट इमेज ही होता है, ठीक है। अब ये इन्वर्टेड तो नहीं है, लेकिन इसको अपन क्या कहते हैं, लेटरली इन्वर्टेड कहते हैं। बिकॉज इसमें अपन एक कंडीशन देखी है मिरर में कि जब अपन किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने लेफ्ट हैंड में ले करके और मिरर के सामने खड़े होते हैं तो जो ऑब्जेक्ट है वो आपके लेफ्ट हैंड में है, बट मिरर में आपको वो राइट हैंड में दिखता है, ठीक है। और यदि कोई चीज आपने राइट हैंड में पकड़ी है तो वो आपको मिरर में लेफ्ट हैंड में दिखती है। मतलब लेफ्ट पार्ट राइट दिखता है, राइट पार्ट लेफ्ट दिख रहा है, ठीक है। तो ये इन्वर्टेड तो नहीं है, बट इसको अपन कहते हैं लेटरली इन्वर्टेड,
ठीक है, तो ये एक वर्ड और है यहाँ पर नेचर में कि इसका जो नेचर होता है इमेज का वो कैसा होता है, लिटरली इन्वर्टेड होता है, कंप्लीटली इन्वर्टेड नहीं है। ठीक है, कंप्लीट इन्वर्टेड इमेज नहीं बनता, मतलब सीधा उल्टा नहीं होता। ठीक है, बस राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट का पार्ट जो है वो चेंज होता है केवल। तो ये है अपने पास में इमेज फॉर्मेशन ऑफ प्लेन मिरर के लिए। ठीक है, तो जिस टाइप से अपन ने यहां पर प्लेन मिरर के लिए किया हुआ है इमेज फॉर्मेशन, देन उसके बाद में उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इमेज की, सिमिलर टॉपिक चलेगा नेक्स्ट स्फेरिकल मिरर के लिए, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो। अपन ने दो टाइप के मिरर पढ़े हुए हैं, ठीक है, लास्ट क्लास में कि दो टाइप के मिरर होते हैं स्फेरिकल में, एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स। ठीक है, तो यहां पर कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के लिए सेम टॉपिक चलने वाला है। सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन होगा कॉनकेव कॉन्वेक्स के लिए, देन उसके बाद में उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, कॉनकेव का इमेज फॉर्मेशन और उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इमेज की, देन कॉन्वेक्स का इमेज फॉर्मेशन और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इमेज के लिए। तो सिमिलर टॉपिक चलेगा जैसा अपन ने यहां पर किया हुआ है, सेम टू सेम इसी टाइप से अपन स्फेरिकल मिरर के लिए भी करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इससे रिलेटेड हैं प्लेन मिरर से, उनकी बात करते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्लेन मिरर के इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड हैं, तो पहले उनकी बात कर लेते हैं। तो यदि अपन ने कहा कि यदि मैंने दो प्लेन मिरर रख दिए हैं पैरेलल इस साइड से, ठीक, तो दो प्लेन मिरर मैंने रखे हैं इस टाइप से, बिल्कुल पैरेलल रखे हुए दोनों। ठीक है, ये एक मिरर है, ये दूसरा मिरर है अपने पास में। यदि इनके बीच में मैं एक ऑब्जेक्ट को रख देता हूं, सपोज मैंने एक कैंडल ले ली, ठीक है, ये कैंडल ले ली सपोज, तो इस कैंडल के कितने इमेज यहां पर देखने के लिए मिलेंगे। यदि मैंने कैंडल को कहां रखा है, यदि मैंने कैंडल को रखा है दो प्लेन मिरर के बीच में, तो यहां पर नंबर ऑफ इमेजेस कितने होने चाहिए प्लेन मिरर के लिए, ये समझना है। ठीक है, तो यहां पर देखें कि यदि प्लेन मिरर पैरेलल रखे हुए हैं तो इस ऑब्जेक्ट के कितने इमेज मिलेंगे, इनफाइनाइट। ठीक है, नंबर ऑफ इमेजेस मिलेंगे, कोई फिक्स नंबर नहीं है कि 10 मिलेंगे कि या 20 मिलेंगे या 50 मिलेंगे या 100 मिलेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस देखने के लिए मिलेंगे यहां पर, यदि दो प्लेन मिरर्स को पैरेलल रख दिया जाए तो। ठीक है, अब क्यों मिलेंगे इनफाइनाइट, और यदि इनफाइनाइट इमेज मिलेंगे तो उन इमेजेस में क्या डिफरेंस होगा, क्या सभी इमेजेस सेम होंगे या उनमें कुछ डिफरेंस देखने मिलेगा, इसके लिए बात करते हैं। चलिए, तो किस टाइप से इनफाइनाइट इमेज बनते हैं पहले उसकी बात करते हैं। तो अपने पास में एक ऑब्जेक्ट मान लो कैंडल था, तो अपन ने ये इस टाइप से इसको रिप्रेजेंट कर लिया। अब क्या होगा, इससे सबसे पहले यहां पर लाइट इंसिडेंट होती है इस टाइप से, ठीक है, रिफ्लेक्शन हुआ यहां पर, फर्स्ट इमेज फॉर्म हो गया I1, रिफ्लेक्शन देख रहे हो, रिफ्लेक्शन हुआ इमेज बन गया। सिमिलरली यहां पर भी रिफ्लेक्शन हुआ, यहां पर इमेज बन जाएगा। ठीक है, देन ये जो लाइट है ये जाकर के अगेन इस मिरर से रिफ्लेक्ट होगी अगेन। ठीक है, तो यहां पर सेकेंड इमेज बन गया, देन ये नेक्स्ट अगेन यहां पर फर्स्ट मिरर के साथ में इंसिडेंट होगी, थर्ड इमेज बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगेन ये क्या हो जाएगी, यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहां पर एक इमेज बन जाएगा I4, देन कंटिन्यू ये चलता रहेगा। ठीक है, और भी इस टाइप से ये चलते रहेंगे। ये तो मैंने केवल एक ही रे को लेकर के दिखाया हुआ है, समझिएगा, यहां पर मैंने केवल एक ही रे को लेकर के ये बनाया और उसी रे को कंटिन्यूली मैं क्या कर रहा हूं, कंटिन्यूसली रिफ्लेक्ट कर रहा हूं। तो केवल एक सिंगल रेज से देख रहे हैं कितने इमेज बन रहे हैं। ठीक है, सेकेंड रेज से भी ये देखिए कितने सारे इमेज बन रहे हैं। अब सोचो कि किसी भी ऑब्जेक्ट से अपन ने पढ़ा कि किसी भी ऑब्जेक्ट से जो लाइट निकलती है
जो एमिट होती है लाइट, वो ऐसा तो है नहीं कि केवल एक लाइट निकल रही है, दो लाइट निकल रही है, नहीं, यहाँ कितने नंबर ऑफ लाइट, कितनी लाइट्स निकलती है, नंबर ऑफ लाइट्स निकलती है इस टाइप से, ढेर सारी लाइट्स निकलेंगी, ढेर सारी। तो यदि एक या दो रेज को लेकर के इतने सारे इमेज बने हैं तो सोचो जब नंबर ऑफ इमेजेस को लिया, नंबर ऑफ लाइट रेज को लिया जाएगा तो फिर कितने इमेजेस बनेंगे। यदि यहां पर एक या दो लाइट रेज से इतने सारे इमेज बन रहे हैं तो यहां पर नंबर ऑफ लाइट रेज से कितने सारे इमेज बनेंगे, ठीक है ना, कितने इमेज बनेंगे, नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे, दैट इज इनफाइनाइट, ठीक है ना। इसीलिए जब प्लेन मिरर के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो उससे बनने वाले इमेज के नंबर्स कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट नंबर बनते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहां पर जो इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगे इनका डिफरेंस क्या होगा, ठीक है, इनमें डिफरेंस क्या होगा, सभी सेम होंगे या फिर कुछ ना कुछ डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा यहां पर, ठीक है, वो डिफरेंस क्या होगा, ठीक, उसकी बात करते हैं। देखें क्या है, जो रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन अपन ने जो पढ़ा हुआ है जो मिरर से होता है, एक्चुअल में वहां पर क्या होता है, कभी भी रिफ्लेक्शन में जब एक मिरर से रिफ्लेक्शन होता है तो जितनी भी अमाउंट ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है, जितनी भी अमाउंट ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है कभी भी वो कंप्लीटली रिफ्लेक्ट नहीं होती है, ठीक है। ढेर सारी लाइट रेज है यहां पर, ढेर सारी लाइट रेज है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट नहीं होती है। रिफ्लेक्शन में चाहे वो प्लेन मिरर का रिफ्लेक्शन हो चाहे वो स्फेरिकल मिरर का रिफ्लेक्शन हो, मिरर में जो रिफ्लेक्शन होता है वो पार्शियली रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, पार्शियली रिफ्लेक्ट होती है लाइट, पार्शियली एब्जॉर्ब हो जाती है उस मटेरियल में, ठीक है। तो क्या हुआ, ये जो मिरर है अपने पास में, इसमें जितनी भी नंबर ऑफ लाइट रेज आती है, मतलब जितना भी अमाउंट आएगा लाइट का, वो पूरा अमाउंट रिफ्लेक्ट नहीं होगा, उसमें से एक स्मॉल पार्ट क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा मटेरियल में। इस मटेरियल में एक स्मॉल अमाउंट क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, बाकी का अमाउंट क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। तो क्या होगा यहां पर, यदि ऐसा है तो क्या हुआ यहां पर, देखो ये फर्स्ट टाइम रिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है, तो यहां पर एक स्मॉल अमाउंट एब्जॉर्ब हो गया होगा लाइट का, फर्स्ट इमेज जब बना है यहां पर रिफ्लेक्शन में, तो यहां जब रिफ्लेक्शन हुआ होगा तो यहां पर एक स्मॉल अमाउंट एब्जॉर्ब हुआ होगा, ठीक है। तो यहां पर लाइट की क्वांटिटी कम हो गई, देन सेकंड यहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है, इस पॉइंट से रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इस पॉइंट पर फिर से एक स्मॉल पार्ट क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, अगेन एक पार्ट फिर से एब्जॉर्ब हो जाएगा। देन नेक्स्ट थर्ड इमेज जब यहां पर बनेगा उसमें फिर एक स्मॉल पार्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसमें फिर एक स्मॉल अमाउंट एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से क्या होगा, धीरे धीरे करके जो अमाउंट ऑफ लाइट है वो डिक्रीज होते चली जा रही है। अब यदि अमाउंट ऑफ लाइट डिक्रीज होगी तो फिर, यदि अमाउंट ऑफ लाइट डिक्रीज होगी तो फिर इमेज की इंटेंसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी, मतलब जो इमेज बन रहा है उसकी ब्राइटनेस कम होती चली जाएगी, ठीक है। सबसे पहला वाला इमेज सबसे ब्राइट, बिल्कुल क्लियर, सेकेंड वाला थोड़ा सा कम ब्राइटनेस, थर्ड वाला और कम ब्राइट, तो यहां पर इंटेंसिटी ऑफ इमेज क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। तो पैरेलल मिरर के बीच में यदि किसी ऑब्जेक्ट को रख देते हैं तो यहां पर नंबर ऑफ इमेजेस देखने के लिए मिलते हैं, मतलब इनफाइनाइट इमेज देखने के लिए मिलते हैं, बट वहां पर इमेज, हर एक इमेज में एक डिफरेंस देखने मिलता है, इंटेंसिटी डिक्रीज होती चली जाती है सारे इमेजेस की। क्लियर हो गया। तो ये था अपने पास में प्लेन मिरर की इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन कि यदि पैरेलल हुआ तो क्या होगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की जो कि रिलेटेड हैं स्फेरिकल मिरर से, जो कि यूज होने वाले हैं कॉनकेव मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है।
तो चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट स्फेरिकल मिरर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स में सबसे पहले अपन समझने जा रहे हैं यहां पर व्हाट इज ऑप्टिकल सेंटर। व्हाट इज ऑप्टिकल सेंटर? ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? तो अपन ने पढ़ा था स्फेरिकल मिरर में एक होलोस्फेयर लिया था अपन ने, उसको क्या किया था, एक साइड पर अपन ने क्या किया, आउट सरफेस पर पॉलिश कर दी, एक सरफेस पर अपन ने इनसाइड पर पेंट कर दिया। ठीक है, आउटसाइड पेंट किया है, इनसाइड पेंट किया है, तो ये एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स मिरर देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहला जो एक टर्म है वो है ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है। ऑप्टिकल सेंटर, तो ये ऑप्टिकल सेंटर क्या होगा समझते हैं। ये जो मिरर बनाया अपन ने किससे बनाया, ये क्या है, कंप्लीट एक होलोस्फेयर है, ग्लास का होलोस्फेयर है। ठीक है, तो इस ग्लास के होलोस्फेयर का जो सेंटर है, इस होलोस्फेयर का जो सेंटर है, उस सेंटर को ही अपन क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। दैट इज सी, ऑप्टिकल सेंटर सी। ठीक है, एक होलोस्फेयर जिससे अपन ने क्या बनाया है, जिससे अपन ने स्फेरिकल मिरर बनाया है। ठीक, एक होलोस्फेयर का सेंटर जिससे अपन ने क्या बनाया, स्फेरिकल मिरर बनाया है, उस सेंटर को ही अपन क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन होगी ऑप्टिकल सेंटर की? ऑप्टिकल सेंटर इज द सेंटर ऑफ द होलोस्फेयर ऑफ ग्लास। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द सेंटर ऑफ द होलोस्फेयर ऑफ ग्लास ऑफ विच स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। ठीक है, ऑफ विच स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। तो ये हो जाता है अपने पास में ऑप्टिकल सेंटर की डेफिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट पोल क्या होता है? व्हाट इज पोल? तो सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, ये पॉइंट, ये कौन सा मिरर है अपने पास में, ये है अपने पास में कॉनकेव मिरर। और ये कौन सा मिरर है अपने पास में, कॉन्वेक्स मिरर। कैसे पहचान में आता है कॉनकेव कौन सा होगा, कॉन्वेक्स कौन सा होगा? जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होगा, आउटवर्ड होगा। जिसका आउटवर्ड वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो कॉन्वेक्स होता है, और जिसका इनवर्ड वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता है वो कॉनकेव होता है। ठीक है, सबसे सिंपल तरीका। अब पोल क्या होता है, ये पोल है अपने पास में, कैसे डिफाइन किया पोल को? कैसे डिफाइन किया पोल को? पोल होता क्या है? ठीक है, पोल को डिफाइन करना है तो पोल इज डिफाइंड एज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। सेंटर, ये स्फेरिकल मिरर है, इसका सेंटर, मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, इनका जो सेंटर पॉइंट होगा, जो मिड पॉइंट होगा इन मिरर का, वही क्या कहलाएगा, पोल कहलाएगा। ठीक है, तो ये होता है पोल। नेक्स्ट है अपने पास में प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? तो अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर एंड द पोल is called
प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। ऑप्टिकल सेंटर और पोल से पास होने वाली जो लाइन है जिसको दोनों साइड एक्सटेंड कर दो तो ये क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एपर्चर क्या होता है, व्हाट इज एपर्चर। तो डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, ये जो डायमीटर होगा स्फेरिकल मिरर का, इस डायमीटर को ही अपन क्या कहते हैं, मिरर का एपर्चर कहते हैं, ठीक है। डायमीटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एपर्चर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात करें, चलिए नेक्स्ट अपने पास में नेक्स्ट बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, नेक्स्ट है अपने पास में रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल, अपन जानते हैं कि ये क्या है, एक स्फीयर है और एक स्फीयर का ये डिस्टेंस क्या होता है, सेंटर से यहां तक का ये डिस्टेंस क्या होता है। यहां पर बहुत सारी लाइन बना दो इस टाइप से, ये सब क्या कहलाती है, रेडियस ही तो कहते हैं इनको अपन। किसी भी सर्कल में क्या होती है, रेडियस होती है, किसी भी स्फीयर में क्या होता है, रेडियस होती है। ये क्या है, ये रेडियस ही तो है, ये रेडियस ही तो है। इसी रेडियस को अपन क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास में रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको अपन आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये था अपने पास में पोल, ऑप्टिकल सेंटर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, एपर्चर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये कुछ टर्म्स हैं यहाँ पर जो कि स्फेरिकल मिरर में अपन यूज करने वाले हैं। ये सारी चीजें अपन बनाने वाले हैं कि स्फेरिकल मिरर में ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस पढ़ने वाले हैं। चलिए तो प्रिंसिपल फोकस पर ध्यान देते हैं, फोकस करते हैं। प्रिंसिपल फोकस पर फोकस करिए। तो चलिए सबसे पहले प्रिंसिपल फोकस के लिए अपन बना लेते हैं, यहां पर कोई भी एक मिरर बना लेते हैं। हमने ये ले लिया है कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव ले, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्वेक्स भी ले सकते हैं, दोनों के लिए बता देंगे, दोनों के लिए समझ लेंगे प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, उसके लिए क्या किया, ये मान के चलिए यहां पर इनफाइनाइट में कोई ऑब्जेक्ट रखा है, इनफाइनाइट में कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, पास में नहीं है, बहुत दूर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो अपन को पता है किसी भी ऑब्जेक्ट से कितनी नंबर ऑफ लाइंस एमिट होती है, बहुत सारी नंबर ऑफ लाइंस। ये देखो इस टाइप से, ये ठीक है, ये ढेर सारी लाइंस, ये ठीक है, एक ऑब्जेक्ट रखा था, ढेर सारी लाइट एमिट कर रहा है। क्या होगा, अब क्या होगा, तो मिरर यहां पर रखा हुआ है, बहुत दूर मिरर रखा हुआ है और ये इमेज है, क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये गई यहां पर, ये गई यहां पर, क्या दिख रहा है, मिरर से बाहर, 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 ये भी बाहर, ये भी बाहर, सब बाहर हो गई, सारी मिरर से बाहर हो गई। मिरर में कोई जा ही नहीं रही, कौन सी जा रही है, एक, ये एक जा रही है, ठीक है। तो ये तो मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया है, ये तो मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया है। अब मान लेते हैं ये पेन रखा होता मेरा यहां पर, ये तो मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए बताया है। अब मान लेते हैं पेन रखा है मेरे पास में, ये क्या होगा, यदि ये ऑब्जेक्ट रखा होता तो क्या होता, अब यहां से ऐसे 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 ऐसे
यहाँ भी पॉइंट ले लो, ऐसे 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 ऐसे, ढेर सारे और ले लो पॉइंट। तो यहाँ से कितनी कितनी नंबर ऑफ लाइंस यहाँ पर मिल जाएंगे अपने पास। बाकी सब तो देखा अपन ने, सारी आउट ऑफ द मिरर चले गई। ये वाली रेज, ये वाली यहाँ से बना दो और बनाओगे, जितनी भी बनाओगे ना यहाँ पर सब आउट ऑफ कहाँ चले जाएगी, मिरर चले जाएंगी। मिरर में कौन सी इंसिडेंट होगी, केवल और केवल ये वाली, देख रहे हो, केवल यही है लाइंस जो मिरर में जाकर के इंसिडेंट हो जाएगी। तो ये कैसी दिख रही है लाइंस, पैरेलल लाइन से, पैरेलल लाइन से, ये सारी कौन सी लाइंस दिख रही हैं, पैरेलल लाइन से। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा होता है तो उससे इनकमिंग रेज क्या कंसिडर की जाती है, इन पैरेलल। जब भी कोई ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखोगे तो उससे आने वाली जो नंबर ऑफ रेज होंगी वो हमेशा कैसी होंगी, पैरेलल ही होंगी। ठीक है, ऐसा नहीं कोई यहां भाग रही कोई वहां भाग रही, सारी की सारी क्या होंगी, केवल और केवल पैरेलल मिलेंगी। तो इस चीज का ध्यान रखें कि जब भी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रखा जाता है तो उससे आने वाली लाइट रेज हमेशा कैसी होती है, केवल और केवल पैरेलल होती है, केवल और केवल पैरेलल होती है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर। तो अपने पास में अब पैरेलल रेज हैं ये, और अपन ने प्रिंसिपल एक्सिस भी पढ़ा है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है वो अभी अपन ने देखा। सेंटर और पोल से पास होने वाली लाइन को अपन कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये अपने पास में प्रिंसिपल एक्सिस है। कितनी नंबर ऑफ लाइट रेज के लिए अपन ने कंसीडर किया, केवल 2। चाहे तो 4 बना लो, 10 बना लो, 20 बना लो, तुम्हारे ऊपर। मैंने यहां पर केवल 2 लाइट रेज बनाई है। और अच्छा बनाना चाहते हो 4 बना लो, 2 ऊपर कर लो, 2 नीचे कर लो, 3 ऊपर कर लो, 3 नीचे कर लो, 6 बना लो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब क्या होगा अब क्या होगा, यहां से ये मिरर है तो मिरर है तो रिफ्लेक्शन तो करेगा। यदि मिरर है तो रिफ्लेक्शन तो करेगा। तो यदि ये मिरर है तो ये इस लाइट रेज को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहां से ये रिफ्लेक्ट करेगा ऐसे, ये आई, ये चलेगी, रिफ्लेक्ट होगी भैया, होगी रिफ्लेक्ट। चलिए तो ये रिफ्लेक्ट होकर के यहां जा रही है, ऐसे ऐसे चलेगी। ठीक, ये लाइट रेज आई, इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होके ऐसे चलेगी। ये दोनों जाकर के कहां पर मीट हो रहा है, यहां पर। ये लाइट रेज आई, ये लाइट रेज गई, दोनों जाकर के इस पॉइंट पर मीट हो गई, इंटरसेक्ट हो गई। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। दिस इज कॉल्ड फोकस ऑफ द मिरर। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस। तो ये था अपने पास में प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। एक्चुअल में मिल रहा है, ये लाइट रेज एक्चुअल मीट कर रही है कि जबरदस्ती मिला दिया अपन ने, नहीं, एक्चुअल में मीट कर रही है ये। ठीक है, जब एक्चुअल मीट करती है लाइट, कभी भी जब लाइट रेज एक्चुअल में मीट कर रही होती हैं तो उसको अपन रियल इमेज बोलते हैं, रियल इमेज। ठीक है, जिसको अपन स्क्रीन पर दिखा सकते हैं। एक्चुअल मीट करेगी तो रियल इमेज बनेगा, और यदि मीट नहीं कर रही है, तुम एक्सटेंड करके ले जाओ, जबरदस्ती उसको मीट करवा दो, तो फिर वो वर्चुअल इमेज बनता है। ठीक है, एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है लेकिन तुम जबरदस्ती उसको एक्सटेंड करके मीट करवा रहे हो, वो बन गया वर्चुअल इमेज। तो यहां पर एक्चुअल में क्या हो रहा है, दोनों लाइट रेज मीट हो रही हैं एक्चुअली। तो ये कौन सा इमेज होगा, ये तो रियल इमेज होगा। तो ये जो पॉइंट है जिसको अपन ने कहा प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस, ये फोकस रियल फोकस कहलाएगा, बिकॉज ये दोनों लाइट रेज एक्चुअली मीट कर रही है। ठीक है, तो ये जो फोकस होता है, कॉनकेव मिरर का जो फोकस होता है, वो कौन सा होता है, रियल फोकस होता है। कहां मिलता है फोकस, इन फ्रंट ऑफ द मिरर मिलता है। फोकस कहां पर है, देख रहे हो,
मिरर के इन फ्रंट में। तो अभी मैंने क्या बताया था, जितनी भी चीजें मिरर के बिहाइंड बनती हैं वो सारी वर्चुअल होती है, ठीक है, और जितनी मिरर के इन फ्रंट बनती हैं वो सारी रियल होती है। तो यहां पर ये एक रियल इमेज बना, मतलब रियल फोकस भी बना है, ठीक है। एक्चुअली में लाइट रेज मीट कर रही है तो ये रियल फोकस बन गया है, और इन फ्रंट ऑफ द मिरर इसकी पोजीशन है फोकस की, ठीक। तो ये अपने पास में प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है। मतलब लाइट रेज, पैरेलल लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर जाएंगे, वो भी प्रिंसिपल एक्सिस पर, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस पर, इंपॉर्टेंट। पैरेलल लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस पर जहां पर भी जाकर के कट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगी, उस पॉइंट को क्या कहोगे, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये था अपने पास में प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, तो अपने पास में कॉन्वेक्स मिरर भी बना लेते हैं। ये बन गया। यहां पर क्या देखा अपन ने, यहां पर देखा कि इसका जो फोकस है वो होता है रियल फोकस, और इसकी जो पोजीशन होती है वो होती है बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, यहां पर ये प्रिंसिपल एक्सिस बना ली, कॉन्वेक्स मिरर बना लिया, ये अपने पास में कॉनकेव मिरर था, ये अपने पास में कॉन्वेक्स मिरर है। इसमें भी यदि इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो हमेशा इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है, क्या पढ़ा अपन ने, लाइट रेस केवल कैसी आएंगी, पैरेलल, केवल पैरेलल वाली। तो यहां पर भी एक लाइट रेज ये आ रही है, ठीक है, एक लाइट रेज ये आ रही है। अब ये दोनों यहां से क्या होने वाली हैं, रिफ्लेक्ट होगी। तो जब ये लाइट रेज रिफ्लेक्ट होगी यहां से ऐसे, और ये लाइट रेज रिफ्लेक्ट होगी तो यहां से ऐसे, ठीक है। अब ये मैं ये भी बताऊंगा आप लोगों को कि ये जो लाइट है यहां पर ये डाइवर्ज हो रही है, और यहां पर देखो ये क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। ये लाइट कन्वर्ज हुई है और ये लाइट क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। तो ये भी मैं बताऊंगा कि ये जो कॉनकेव मिरर है ये इस लाइट को कन्वर्ज ही क्यों कर रहा है, और ये जो मिरर है ये यहां पर इसको डाइवर्ज ही क्यों करता है, ठीक है। तो बने रहें लास्ट तक। तो यहां पर अब बात करते हैं यहां पर क्या रिफ्लेक्टेड लाइट, ये अपन का रिफ्लेक्टेड लाइट है, पढ़ा हुआ अपन ने फर्स्ट लेक्चर में। तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट जो है ये यदि मैं देखूं तो कहां मीट करेगी, कभी नहीं, ठीक है, ये कभी मीट नहीं करेगी, ठीक है ना। इसको क्या करना पड़ेगा अपन को, पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा इस टाइप से, ठीक। तो यदि इन दोनों को पीछे एक्सटेंड करते हो तो ये जाकर के कहां पर इंटरसेक्ट करेगी, इस पॉइंट पर। ये लाइट और ये लाइट दोनों कहां जाकर के इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट पर। तो ये क्या बन गया यहां पर, एक प्रिंसिपल फोकस, जैसा कि अपन ने यहां पर पढ़ा था। पैरेलल लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद जहां पर भी कट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगी, वो पॉइंट फोकस होगा, वो पॉइंट फोकस होगा। सिमिलरली यहां पर भी देखा अपन ने, ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, जहां पर भी मीट करेगी जाकर के वो पॉइंट क्या होगा, फोकस होगा। लेकिन इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें जो लाइट रेज है वो एक्चुअल में मीट कर रही है, लेकिन इसमें अपन ने जबरदस्ती उसको एक्सटेंड कर दिया। यहां पर अपन ने जबरदस्ती उसको एक्सटेंड कर दिया है, तब जाकर के वो यहां पर मीट कर रहा है। एक्चुअल में तो वो मीट ही नहीं कर रहा, यहां जा रहा है और ये यहां जा रहा है, एक्चुअल में तो मीट ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, ये वर्चुअल फोकस कहलाएगा। रियल में मीट तो कर नहीं रहा, तो ये कौन सा फोकस है, ये वर्चुअल फोकस है। पोजीशन कैसी दिख रही है फोकस की, बिहाइंड द मिरर दिख रही है ना, मिरर के पीछे बना हुआ है बिहाइंड द मिरर। यहां पर कैसा था, इन फ्रंट ऑफ द मिरर था, यहां बिहाइंड द मिरर बना हुआ है। तो क्या पोजीशन हो गई इसकी, ये बना हुआ है बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द
मिरर, अच्छा यहां पर इन फ्रंट ऑफ द मिरर बना हुआ था, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। और क्या, ये कौन सा इमेज है, वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो वर्चुअल इमेज बना है, बिहाइंड द मिरर बना हुआ है, किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए। और रियल फोकस बना हुआ है और इन फ्रंट ऑफ द मिरर बना हुआ है, किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए, ठीक है। तो ये होता है अपन का प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस कॉनकेव के लिए या फिर कॉन्वेक्स के लिए, अपन ने दोनों के लिए देख लिया। क्लियर हो गया, दोनों फोकस क्लियर हो जाने चाहिए। चलिए